हो गया लाइव है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को, राधे राधे। आज वाला जो टाइप है हमारा, एक तो जो मिसलिनियस वाला पार्ट है जो कि बहुत शानदार टाइप है वो भी है, और इसके अलावा एक ऐसा टाइप है जिसके बारे में बहुत कम चर्चा होती है, जैसे कि डुप्लीकेट हो गया, सब डुप्लीकेट हो गया, ट्रिप्लिकेट हो गया, सब ट्रिप्लिकेट हो गया, इन्वर्स हो गया। इसके बारे में बहुत कम चर्चा होती है, तो हमें आज वो भी पढ़ना है। ठीक है, चर्चा कम होती है लेकिन सवाल पेपर में आते हैं। लोग अक्सर इसको नहीं पढ़ाते हैं और वहीं पर बच्चों के लिए वो बड़ा एक गलती साबित हो जाता है, उनके नंबर बेचारों के कट जाते हैं। तो हमने यहाँ पर जो है जब शीट बनाई तो हमने हर एक छोटी बात का ध्यान रखा कि जो भी बच्चा डेडिकेटेड होगा वो तो सारी क्लासेस देखेगा, और जब वो देखेगा तो उसको संपूर्ण कंटेंट मिलेगा, और एक ही बार उसको पढ़ना होगा। 10 जगह से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, 10 जगह से 10 बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक जगह से पढ़िए, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, और उसके बाद में आप यहाँ पर भारत में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे, किसी भी क्वेश्चन के साथ में बैठेंगे, तो सबसे पहले अगर उत्तर किसी का आएगा तो वो आप होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से मेरे भाई जो है यहाँ पर आपको सारी चीज़ें कवर अप मिल जाएंगी। सीधा शुरू करते हैं मेरे भाई यहाँ पर टाइप नंबर 14 से। टाइप नंबर 14 में हमारे कितने टाइप होते हैं, क्या क्या होता है, हम पहले समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो टाइप आ जाता है वो आपका आ जाता है कंपाउंड रेशियो। ठीक है, क्या हो जाता है दोस्त मेरे, कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो का अर्थ क्या होता है, बहुत आराम से हम आपको बताएंगे। फिर दूसरा हमारे सामने हो जाएगा डुप्लीकेट रेशियो। क्या हो जाएगा दोस्त मेरे, डुप्लीकेट रेशियो। फिर हम आपको ये पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद में तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा सब डुप्लीकेट रेशियो। क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, सब डुप्लीकेट रेशियो यहाँ पे। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा नेक्स्ट मेरे भाई, ट्रिप्लिकेट रेशियो। ठीक है, क्या हो जाएगा, ट्रिप्लिकेट रेशियो। फिर ट्रिप्लिकेट रेशियो के बाद में नेक्स्ट हमारे सामने क्या हो जाएगा, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। ठीक है, क्या हो जाएगा, सब ट्रिप्लिकेट और रेशियो हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, और फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनवर्स रेशियो। क्या हो जाएगा दोस्त मेरे, इनवर्स रेशियो। तो ये हमारे सामने, और मुश्किल से मुश्किल सारे के सारे 5-5 मिनट के हमारे ये टाइप हैं, और बढ़िया तरीके से हम इसे कवर करने वाले हैं। तो क्या आप सभी लोग दोस्त तैयार हैं? बताइए। शिवम भाई, आपको यूट्यूब का लाइव दिख रहा है? आप बताइए, दिख रहा है? हाँ, वो दिख रहा है, वो व्यूज है। बताइए दोस्त। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत शानदार, सारे के सारे लोग तैयार हैं। तो सबसे पहला जो है मेरे भाई, ठीक है, सबसे पहला जो है यहाँ पर वो हमारा क्या है, तो कंपाउंड रेशियो है, यानी मिश्रित अनुपात है। अगर हम मिश्रित अनुपात की बात करते हैं तो हमारे सामने मिश्रित अनुपात क्या होता है, देखो मिश्रित अनुपात, देखो यहाँ पर एक एक करके हम आपको बताते हैं। ठीक है, जैसे कंपाउंड है, डुप्लीकेट है, सब डुप्लीकेट है, ट्रिप्लीकेट है, सब ट्रिप्लीकेट है, बहुत सिंपल सिंपल लाइनों में आप इनको समझ सकते हैं, बहुत भारी भरकम कुछ भी नहीं है इनमें। ठीक है, यहाँ पर मैं मेरे भाई यहाँ पर इतना बढ़िया तरीके से आप लोगों को सारा का सारा कवर कराऊंगा ना, आप सोचोगे भी नहीं। कंपाउंड का मतलब होता है संयुक्त करना। जैसे मान लीजिए एक रेशियो हमारे सामने ए और बी है, और दूसरा रेशियो हमारे सामने सी और डी है, तो आप इनको कंपाउंड कैसे कर सकते हो? इंग्लिश में इसको कंपाउंड रेशियो भी कहते हैं, मिक्स रेशियो भी कहते हैं, और हिंदी में हम इसे संयुक्त अनुपात भी कहते हैं। तो मिक्स कैसे करोगे? तो असल में आपको मिक्स करने का मतलब हो गया कि आपको एक रेशियो ए बटे बी को मिक्स का मतलब मल्टीप्लाई करना है दूसरे के रेशियो सी बटे डी के साथ में। यानी आपको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, अंश को अंश के साथ में गुना करना है, और हर को हर के साथ में गुना करना है। ठीक, तो आइए चलिए, सबसे पहला सवाल आपके सामने मिश्र अनुपात है, हम वो देखते हैं। क्वेश्चन में हमारे सामने कहा गया 1/2 का बच्चों मिश्र करना है 3/5 के साथ में। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, तो आप यहाँ पर बोलेंगे कि सर मिश्रित का मतलब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ में गुना करना, तो ये हो जाएगा, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ में गुना करना, तो गुरुजी यहाँ पर ये हो जाएगा। तो ये हमारे सामने हो जाएगा 3/10। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आ जाओ, चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी लोगों से आंसर चाहिए। कसम है आज कोई नहीं रुकेगा, सारे के सारे आंसर देंगे, फटाफट आंसर देंगे। बहुत प्यारा सेशन आएगा आज, आप लोग को बहुत मजा आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं आपसे। आंसर मुझे सभी लोगों से चाहिए। ठीक है, आ जाइए। फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ, अब देखो जरूरी नहीं है कि एक ही रेशियो को, दो रेशियो को, तीन को, मतलब दो ही रेशियो को मिक्स किया जाए। आप 3 की भी मिक्सिंग कर सकते हो, आप 4 की भी मिक्सिंग कर सकते हो, आप 5 की भी मिक्सिंग कर सकते हो। बस इतना मेरे भाई यहाँ पर याद रखना, मिक्सिंग करते वक्त में जैसे इन सब का मिश्र अनुपात निकालने में इसका न्यूमरेटर, इसका न्यूमरेटर, इसका न्यूमरेटर, सबको एक साथ कहां पर गुना किया जाएगा, ऊपर में गुना किया जाएगा, और यहां पर 2, 5 और 9 को सबको मेरे भाई कहां पर, तो नीचे में गुना किया जाएगा। 5 से आपका 5 खत्म, 3 से आपका 3 खत्म। जल्दी से मेरे यहाँ पर जो है सारे के सारे चैंपियंस बताओ आंसर कितना है, तो 1/6 है।
यानी जब भी कई सारे अनुपातों को मिक्स करने की बात करें, जब भी कई सारे अनुपातों को मिक्स करने की बात करें, सारे के सारे अंश को एक साथ में ऊपर में गुना और सारे हरों को एक साथ नीचे में गुना। क्या बात है बलजीत भाई, मीनाक्षी जी, ठीक है, देव जी, बहुत शानदार आंसर है। आइए चलिए आपके सामने एक और क्वेश्चन, ठीक है। आपसे कहा गया फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ पॉइंट इतना एंड इतना और इतना। मेरे भाई एक हमारे सामने यहाँ एक ये अनुपात है और एक हमारे सामने यहाँ पर ये अनुपात है, ठीक है। पहली बात तो ये अनुपात में है, ये समझ में आ रहा है, लेकिन ये अनुपात में नहीं है। ये अनुपात में क्यों नहीं है? क्योंकि बट्टा और बट्टा है। तो पहले तो इसको अनुपात में ढंग से कन्वर्ट किया जाए। 5 इंटू 1 ये 5 हो जाएगा और 9 इंटू 4 ये 36 हो जाएगा। अब ये अनुपात में हो गया। और अनुपात का हमें क्या बताना है? मिश्रित अनुपात बताना है। तो मिश्रित का मतलब इसका न्यूमरेटर यानी 0.45 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ में, और यहां पर 0.55 को मल्टीप्लाई करना है मेरे भाई 36 के साथ में। क्लियर हो गया ये बात? यहां पर ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना, नीचे वाले को नीचे वाले से गुना। सारे जल्दी से आंसर दो भाई फटाफट। यहां पे समझ लो, जिसने आंसर दे दिया, जिसका आंसर सही आ गया, उसका सिलेक्शन कंफर्म है। दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, आप इसको हटा सकते हैं पूर्ण रूप से भाई मेरे, आप इसको हटा सकते हैं। अब अगर हम देखेंगे यहां पर, तो 5 से आपके सामने कितनी बार में कटेगा? 11 बार में। 9 से आपके सामने 5 बार में, 9 से आपके सामने 4 बार में, तो उत्तर 5 बटे कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? बी फॉर भाभी जी घर पर है, करेक्ट आंसर है। बी फॉर भाभी जी घर पर है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। तो मिश्रित अनुपात का मतलब क्या होता है? चाहे आपके सामने दो जो है अनुपात हो, 3 अनुपात हो, 4 अनुपात हो, फर्क नहीं पड़ता, सारे के अंशों को एक साथ मिश्र कर दीजिए और सभी के हर को एक साथ यहाँ पर मिक्स कर दीजिए। आइए एक और क्वेश्चन, 209 नंबर सवाल आपके सामने यहाँ पर, आप इसको देखिए। यहाँ पर क्या है आपका सवाल? कहा गया जी 45 अनुपात 75, 3 अनुपात 5, 51 अनुपात 68 और ये सारे का मिश्रित अनुपात कितना होगा? पहली बात तो अगर ये अनुपात में नहीं है तो आप इसको अनुपात में ले सकते हैं। 15 से आप इसको 3 बार में, 15 से आप इसको 5 बार में काट सकते हैं। 17 से आप इसको 3 बार में, 17 से आप इसको 4 बार में काट सकते हैं। खैर ये नहीं कटेगा, जो नहीं कटेगा तो उसको रहने दीजिए, उसको मत छेड़िए। अब सवाल में आपके सामने यहां पर जो है रिपीट हो रहा है। कहां पर रिपीट हो रहा है भाई? बफरिंग होने लगा फिर से। आपने पुराना वाला नहीं इंस्टॉल किया था ओबीएस? कर दिया था, सही कर दिया था, फिर क्या दिक्कत आ रही है? हाँ, एक बार देखिए वहां पे क्रोम में देखिए, उधर उधर देखिए, देखिए तो सही ठीक हो गया क्या? फंस गया। इनका ऐप वालों को स्टॉप करके स्टार्ट करिए, यहाँ से नहीं, ओबीएस से। हाँ, स्टार्ट करिए, ठीक है, रुक जाइए। 1 सेकंड बच्चों रुक जाओ, थोड़ा सा है ना, शायद एक एप्लीकेशन पे बफरिंग का आ गया है, ठीक है, काटना। चलो बहुत बढ़िया भाई, एक बार देखो अभी आप लोगों को भी ठीक है, बफरिंग खत्म हो गया। ये पता नहीं क्या हो जाता है मेरी क्लास में, ठीक है। चलिए आ जाइए, बहुत बढ़िया सर, ठीक हो गया, बफरिंग ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। साउंड ब्रेक हो रहा था, ठीक हो गया, अब ठीक हो गया होगा। आप आई थिंक अब ठीक हो गया होगा, एवरीथिंग इज़ फाइन राइट नाउ, ठीक है। अभी अभी आप देख करके बताइए, ऑल ओके है ना? ठीक है चलिए, तो मैं जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा हूँ कि हमारे सामने पहले ये सवाल दिया गया। अब जब इस सवाल की बात हुई तो भैया ये अनुपात में नहीं था, अनुपात में बदला, अनुपात में नहीं था, अनुपात में बदला, अनुपात में नहीं था, बदला, ठीक है। तो जो जो अनुपात में पहले नहीं थे तो हमने उनको अनुपात के अंदर में बदला है, पहले हमने उसको बाद में अनुपात में बदला है, ठीक है। और अनुपात में बदला है तो अब उसके बाद में अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, मिक्स कैसे कर सकते हैं? इसका न्यूमरेटर ले लेते हैं, इसका न्यूमरेटर ले लेते हैं, इसका न्यूमरेटर ले लेते हैं और इसका न्यूमरेटर ले लेते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो 3 हो गया, फिर अगला 3 हो गया, फिर अगला 3 हो गया, फिर अगला मेरे भाई 256 हो गया। नीचे की अगर बात करें, 5 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 81 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया और हमारे सामने 81 हो गया। हम यहाँ पर इसको काट सकते हैं क्या? तो बिल्कुल हम यहाँ पर इसको काट सकते हैं। अगर हम देखेंगे 3 3 9 त्रिक 27, तो ये हमारे सामने कटेगा 3 बार में, ठीक है। 4 से अगर हम इसको काटते हैं बच्चों तो 64 बार में हमारे सामने कट जाएगा। तो अगर हम ऊपर में देखेंगे तो ऊपर में हमारे सामने 64 है और नीचे में 25 का 3 गुना कितना है? तो 75 है। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। तो आज के बाद में यदि आपके सामने यदि आपके सामने कभी भी कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आप उसको बढ़िया तरीके से मिश्र में लेकर के आ सकते हैं। अब उसके बाद में हमारे सामने आता है डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारे सामने कोई एक अनुपात है बच्चों, ठीक है, कोई एक अनुपात है ए और बी नाम का, आप समझिएगा मेरी बातों को। हमारे सामने क्या है? कोई एक अनुपात है ए और ए अपॉन बी नाम का, ठीक है, और क्वेश्चन में कहा है कि आप इसका डुप्लीकेट पता करो, ठीक। तो राहुल गांधी जी वाला स्टाइल एकदम, इधर से आलू डालेंगे उधर से सोना निकलेगा, वो वाली कहानी है।
तो अगर हम इसका डुप्लीकेट देखते हैं, अगर हम इसका क्या देखते हैं, डुप्लीकेट देखते हैं, तो डुप्लीकेट का मतलब होता है कि देखो, जैसे मानो तुम्हारे सामने ये दिया गया है और तुम्हें डुप्लीकेट बनाना है, तो क्या करोगे, इसी को इसी के डुप्लीकेट के साथ में गुना करोगे, और जब गुना करोगे तो तुम्हें ऊपर में क्या मिलेगा, a का स्क्वायर और नीचे में b का स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे डुप्लीकेट का अर्थ बच्चों क्या होता है, डुप्लीकेट का मतलब होता है स्क्वायर निकालना। अगर कोई अनुपात तुम्हारे सामने है तो उसका डुप्लीकेट तुम्हारे सामने क्या आ जाएगा, तो उसी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम यहाँ पर देखें ट्रिप्लीकेट को लेकर के, कि अगर मान लीजिए कोई अनुपात हमारे सामने दिया गया है तो उसका ट्रिप्लीकेट क्या होगा, तो आप यहां पर कहेंगे गुरुजी देखिए डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर होता है या 2 बार गुना, तो ट्रिप्लीकेट का मतलब यहां पर क्यूब हो जाएगा, यानी उस चीज को कितनी बार गुना करना, 3 बार गुना करना। तो हमारे सामने क्या हो जाएगा, ए क्यूब, और अपॉन में क्या हो जाएगा, बी क्यूब। तो जैसे ट्रिप्लीकेट का मतलब हो जाएगा ए क्यूब अपॉन बी क्यूब, ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या हो जाएगा, ए क्यूब अपॉन बी क्यूब। तो अगर हम आते हैं अपने सवालों पर, देखिए याद रखिएगा, डुप्लीकेट का मतलब होता है स्क्वायर करना, तो ट्रिप्लीकेट का मतलब बच्चों क्या होता है, क्यूब करना। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन में 14 और 17 का मेरे भाई यहाँ पर, अच्छा डुप्लीकेट को हिंदी में क्या कहते हैं, तो डुप्लीकेट को कहते हैं वर्गानुपात। क्या कहते हैं मेरे भाई यहाँ पर, वर्गानुपात। और ट्रिप्लीकेट को क्या कहते हैं वो भी बताएंगे। तो जैसे सबसे पहले आप लोगों ने मिश्रित अनुपात जाना, अब उसके बाद में हमारे सामने डुप्लीकेट यानी वर्गानुपात कहा गया है। अब अगर वर्गानुपात कहा गया है तो जैसे किसी का भी अगर हमारे सामने वर्गानुपात कहा जाए तो हम उसे कैसे बनाते हैं, 14 अनुपात मेरे भाई यहाँ पर 17 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसी को इसी के डुप्लीकेट के साथ में गुना कर दिया जाएगा, तो सीधा सीधा गुरुजी यहाँ पर 196 अपॉन में 289 हो जाएगा। यानी कभी भी किसी भी अनुपात का अगर डुप्लीकेट निकालना है या वर्गानुपात निकालना है तो बस उसका स्क्वायर कर दीजिए, 14 का स्क्वायर इतना, 17 का स्क्वायर इतना। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंसर है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंसर है। तो जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि कई ऐसे टाइप्स हैं जिसके बारे में आपको बताया ही नहीं जाता है, बल्कि पेपर में ये आते हैं। ठीक है, आज और कल 2 क्लास है आपकी रेशियो की, उसके बाद में रेशियो आपका खत्म है, बस ये मान के चलिए। आइए आपके सामने एक और क्वेश्चन आपको दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर इसके बारे में कहा गया है, जिसका बताइए क्या होगा। एक और चीज़ काफ़ी बच्चों के मन में ये सवाल होगा, 15 दिनों तक तो खाली रेशियो चला है, तो पता नहीं प्रोपोर्शन कितने दिनों तक चलेगा, एजेस कितने दिनों तक चलेगा, पार्टनरशिप कितने दिनों तक चलेगा, फिर उसके बाद में कहीं ना कहीं हमारा सिलेबस कितने समय में खत्म होगा। तो मैं आपको बता दूं सर, रेशियो के अंदर में मैंने और भी छोटे 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 काफ़ी ऐसे टाइप थे जिसको कवर किया, जिसके वजह से रेशियो थोड़ा लंबा चला गया। बट आपको दिखेगा कि प्रोपोर्शन मैक्स टू मैक्स 2 क्लास के अंदर में प्रोपोर्शन आपका खत्म हो जाएगा। प्रोपोर्शन का मतलब समानुपाती, आप देखोगे ना, तो जो प्रोपोर्शन है बच्चों यहाँ पर वो 2 क्लास के अंदर में खत्म, जो एज है आपका यहाँ पर वो 2 क्लास के अंदर में खत्म, और जो पार्टनरशिप है आपकी, ठीक है, पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो हो सकता है यहाँ पर ये 4 से 5 क्लास आपकी जाए और इतने में खत्म। 4 बहुत है, पार्टनरशिप के अंदर भी 4 क्लास आपकी बहुत है, मतलब अगली 8 क्लास में सोचिए 3 टॉपिक आपके खत्म हो जाएंगे। ठीक है, पहले टॉपिक को खत्म होने में 10 क्लास लगे और यहाँ पर 3 टॉपिक सीधे सीधे 8 क्लास में खत्म। फिर इसके बाद में जैसे मिश्रण, एलिगेशन और ये सब शुरू करेंगे तो वो भी वहाँ पर ज़्यादा क्लासेस के नहीं होंगे, 5-5 क्लास के, मतलब मिक्सचर 5 से 6 क्लास का होगा, एलिगेशन 2 से 3 क्लास का होगा। इतना है आपका। रेशियो बड़ा टॉपिक है, इसको गंभीरता से लेने वाली बात है, इसके अंदर में काफ़ी कुछ है जो सीखना होता है, इसीलिए इसमें वक्त लगा और इसमें काफ़ी क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो हम यहाँ पर बात करते हैं डुप्लीकेट रेशियो को लेकर के कि भैया डुप्लीकेट यहाँ पर क्या है। तो जैसे हमने देखा जी 0 पॉइंट, पहली बात, कभी भी अगर कोई भी हो ना रेशियो में ना हो तो आप उसको रेशियो में बदल दिया करो। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे नहीं बदल सकते तो कोई बात नहीं, 0.04 है आपके सामने और 0.005 है। तो पहली बात तो मुझे लगता है कि इसको रेशियो में बदलना चाहिए कि भैया पहले इसको रेशियो में लेके आओ। दशमलव हटाओगे तो तुम्हारे सामने नीचे में मेरे भाई 2 जीरो आ जाएगा, और यहाँ हटाओगे तो ऊपर में तुम्हारे सामने 3 जीरो चला जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 5 से काटोगे इतनी बार में। तो ये रेशियो पहले तुम्हारे सामने 8:1 है। अब जो रेशियो तुम्हारे सामने ये है ना, तो डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, तो मेरे भाई 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो 64/1 ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। तो किसी भी रेशियो का डुप्लीकेट निकालना है, ट्रिप्लीकेट निकालना है, कुछ भी निकालना है तो पहले उसका रेशियो तो निकालो। पता चले रेशियो ही नहीं बता पाए ये किस अनुपात में है, पहले ये पता करो। जब वो पता हो गया तो फिर तो डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट कुछ भी तुम निकाल लोगे। चलो आ जाओ मेरे भाई, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, डुप्लीकेट आप समझ गए यहाँ पे। ठीक है, अब डुप्लीकेट के बाद में क्या होता है, देखिए मैं आपको पूरा पूरा रेशियो का बताता हूँ, पूरी कहानी आराम से, बड़ा तसल्ली से। ठीक है, जैसे आपने किसी रेशियो का डुप्लीकेट किया, तो डुप्लीकेट करने के बाद में चीज़ें वहाँ पर नाराज हो गई। ठीक है, भैया चैट प्राइवेट कर दीजिए, 1000 बार कहते हैं आप फ़ोन चलाना बंद करिए और आप उधर ध्यान दीजिए। ठीक है, आ जाइए। तो सबसे पहले डुप्लीकेट की बात करते हैं। तो डुप्लीकेट हमारे सामने क्या है, कोई एक अनुपात दिया गया है और यहाँ पर उस अनुपात का जो है डुप्लीकेट निकालना है तो हमें क्या करना होता है, उसका स्क्वायर करना होता है। ट्रिप्लीकेट निकालना होता है तो क्या करना होता है, क्यूब करना होता है। अब हमारे सामने सब डुप्लीकेट है और हमारे सामने सब ट्रिप्लीकेट है।
ठीक है, सब डुप्लीकेट है और हमारे सामने क्या है, तो सब ट्रिप्लीकेट है। तो सब डुप्लीकेट और सब ट्रिप्लीकेट की बात हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोई हमारे सामने एक अनुपात है और हमें उसके बाद में सब डुप्लीकेट, सब शब्द का अर्थ होता है रूट लगाना। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे क्या होता था कि कोई अनुपात दिया जाए और उसका सब डुप्लीकेट निकालना है, तो यहाँ पर मेरे भाई क्या होगा, तो यहाँ पर हमारे सामने इसका रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो रूट हो जाएगा। किसी भी अनुपात का सब डुप्लीकेट निकालना, उसका मतलब क्या होता है, रूट होता है। और सब ट्रिप्लीकेट का मतलब यहाँ पर क्या होता है, कोई एक अनुपात आपके सामने दिया गया है, सब ट्रिप्लीकेट उसका निकालना है, तो सब ट्रिप्लीकेट का मतलब होता है क्यूब रूट करना। क्या हो जाता है बच्चों, क्यूब रूट करना। ठीक है, क्या हो जाता है, क्यूब रूट करना। लास्ट में आपका बच जाता है इनवर्स। तो इनवर्स का अर्थ मेरे भाई क्या होता है, कोई अनुपात है, इनवर्स करना है, इसका मतलब आप उसका उल्टा कर दीजिए। क्या कर दीजिए, तो उल्टा कर दीजिए। तो फिर से हम आपको सारी बातें बता देते हैं, और वो ये, कंपाउंड करने का मतलब होता है मल्टीप्लाई कर देना, डुप्लीकेट का मतलब होता है स्क्वायर कर देना, सब डुप्लीकेट का मतलब होता है रूट कर देना, ट्रिप्लीकेट का मतलब होता है क्यूब कर देना, सब ट्रिप्लीकेट का मतलब होता है क्यूब रूट कर देना, इनवर्स का मतलब होता है मेरे भाई यहाँ पर उल्टा कर देना। इनवर्स का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो उल्टा कर देना। इनवर्स का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो उल्टा कर देना। तो एक एक करके वापस से आते हैं। सबसे पहले हमने कंपाउंड सीखा, जिसका अर्थ यानी मिश्रित अनुपात है, जिसका अर्थ गुणा करना होता है। सारे क्वेश्चन हमने कंपाउंड के देख लिए। फिर डुप्लीकेट का मतलब वर्गानुपात हो गया। वर्गानुपात का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, स्क्वायर करना। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। क्या कर दिया मेरे भाई, स्क्वायर कर दिया। अब आ जाते हैं सब डुप्लीकेट के ऊपर में। सब डुप्लीकेट का अर्थ क्या होता है, रूट करना। सब डुप्लीकेट का अर्थ क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर रूट करना। ठीक है, सब डुप्लीकेट को हिंदी में क्या कहते हैं, वर्गमूलानुपात। ठीक है, यहाँ पर डुप्लीकेट को कहते हैं वर्गानुपात और सब डुप्लीकेट यानी उसको कहते हैं वर्गमूलानुपात। आपके सामने यहाँ पर 16/25 है और आपसे कहा गया कि जी भैया बताइए इसका सब डुप्लीकेट क्या होगा। तो सब डुप्लीकेट का मतलब होता है रूट कर देना। आप ऊपर वाले को भी रूट करते हैं और आप नीचे वाले को भी रूट करते हैं। तो यहाँ पर ये 4 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, सभी लोगों का आंसर चाहिए, मुझे बहुत तरीके से आंसर चाहिए। आइए चलिए, अब उसके बाद में देखो, मैं आपको सिंपल सी एक बात बताता हूँ। किसी भी रेशियो का आपको डुप्लीकेट पता करना है, ट्रिप्लीकेट पता करना है, सब डुप्लीकेट पता करना है, सब ट्रिप्लीकेट पता करना है, मिक्स पता करना है या इनवर्स पता करना है, पहले आप उसको रेशियो के फॉर्मेट में लेके आएंगे। जब तक आप उसको रेशियो के फॉर्मेट में नहीं लाएंगे, आपको कुछ भी निकालने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो जैसे अब ये क्वेश्चन है मेरा, क्या आपको दूर तक ये रेशियो दिखता है, तो आप बोलेंगे गुरुजी ये रेशियो नहीं दिखता है। तो नहीं दिखता है तो इसको ले जाकर के इधर गुना करेंगे तो 0.256 हो जाएगा भाई मेरे। इसको ले जाकर के उधर गुना करेंगे तो 0.225 हमारे सामने हो जाएगा। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो साफ तौर पर ये बात कहेंगे, और वो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि भैया देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर अगर आप देखो दशमलव के बाद 3, दशमलव के बाद में मेरे भाई यहाँ पर 3 अंक, तो दशमलव के बाद में दोनों तरफ में अगर 3-3 अंक है तो हम यहाँ से इसको हटा देते हैं बहुत तरीके से, बहुत अच्छे से मेरे भाई यहाँ पर इसको हम निकाल देते हैं। अब जब हमने इसको निकाल दिया तो क्वेश्चन में उसके बाद में कहा गया सब डुप्लीकेट। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमारे सामने क्या कहा है, सब डुप्लीकेट कहा गया है। सब का मतलब क्या होता है, रूट करना। तो यहाँ पर हो जाएगा 256 और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 225। ठीक है, तो ये हमारे सामने 16 का है, ये हमारे सामने 15 का है। 16 और 15 हमारे सामने क्या होंगे, अनुपात होंगे। तो कभी भी सबसे पहले आप उसको अनुपात में लेकर के आइए और फिर उसके बाद में बदलिए। तो मिक्स रेशियो यानी मिश्रित अनुपात का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब वर्गानुपात का मतलब होता है स्क्वायर करना। सब डुप्लीकेट यानी मेरे भाई वर्गमूलानुपात का मतलब होता है यहाँ पर जो है रूट करना। वर्गमूलानुपात का मतलब क्या होता है, रूट करना। ठीक है, अब जैसे आपके सामने आ गया क्वेश्चन, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। पहले तो ट्रिप्लीकेट रेशियो यानी घनानुपात का मतलब क्या होता है। ट्रिप्लीकेट रेशियो यानी घनानुपात का मतलब क्या होता है, स्क्वायर करना होता है, स्क्वायर रूट करना होता है, क्यूब करना होता है या क्यूब रूट करना होता है, जल्दी से बताइए फटाफट मेरे भाई यहाँ पर बताइए। ठीक है, जल्दी से बताइए मेरे भाई यहाँ पर। तो आप यहाँ पर बोलेंगे गुरुजी देखिए इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका आप सीधा सीधा कहेंगे घनानुपात। अगर कोई अनुपात हमारे सामने ऐसा है और हमें उसका क्या निकालना है, ट्रिप्लीकेट निकालना है मालिक, घनानुपात करना है, तो यानी सीधा सीधा इसका क्या कर देना होगा, क्यूब कर देना होगा। 3 का क्यूब 27 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है। कौन सा ऑप्शन है दोस्त मेरे, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए बहुत शानदार, बहुत अच्छे। फिर से हमारे सामने एक ट्रिप्लीकेट रेशियो का सवाल आ गया। मैंने कहा कि आप ट्रिप्लीकेट पता तब करेंगे जब पहले आप इनको रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आप इसको अनुपात में लेकर के जाएं तो पहले आप इसको अनुपात बदलिए। इसको ले जाकर के इधर गुना करेंगे तो 0.343 आ जाएगा और इसको ले जाकर के उधर गुना करेंगे तो 0.4
0.49 आ जाएगा। दशमलव के बाद में 3 अंक है तो यहाँ भी दशमलव के बाद में 3 अंक होने चाहिए। ठीक है, जब तक मेरे भाई दशमलव के बाद में 3-3 अंक बराबर नहीं है, मज़े वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर कोई जो है आनंद नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर क्या ये रेशियो में है, तो बोलेंगे नहीं। अगर आप देखेंगे तो मेरे भाई 49 से काटिएगा तो 10 बार में, और 49 से काटेंगे तो मेरे भाई 7 बार में। ये 7 और 10 के अनुपात में है, ये 7 और 10 के अनुपात में है। तो पहले हमें अनुपात पता करना होता है, उसके बाद में हमें जो मर्जी आए हमें वो करना होता है। अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया ट्रिप्लिकेट, यानी मेरे भाई यहाँ पर घनानुपात पता करना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका क्यूब कर दीजिए, ये हो गया, और इसका क्यूब कर दीजिए तो ये हो गया। तो हमारे सामने घनानुपात में क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। क्लियर है ये बात, यहाँ कहीं कोई दिक्कत की बात है, कहीं कोई परेशानी की बात है, तो बताइए। आज ये चलिए 216 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हमारे सामने कहा गया। ठीक है, हमारे सामने अब यहाँ पर क्या हो गया, 512 और 729 का घन मूलानुपात ज्ञात करिए। घनानुपात का मतलब क्या होता है, क्यूब करना, और घन मूलानुपात का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट करना। तो क्वेश्चन में जैसे सब ट्रिप्लिकेट कहा गया, बताओ जल्दी से, सब ट्रिप्लिकेट का मतलब क्या होगा। तुम्हारे सामने एक ऐसा अनुपात दिया गया है, ठीक है, और तुमसे यहाँ पर क्या कहा गया, सब, मेरे भाई यहाँ पर सब ट्रिप्लिकेट। तो सब ट्रिप्लिकेट का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो मेरे भाई क्यूब रूट करना। क्या होता है दोस्त मेरे, सब ट्रिप्लिकेट का मतलब होता है क्यूब रूट करना। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो जैसे ये हो गया 512, और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई 729। आप इसका क्यूब रूट करिए। ये किसका क्यूब है दोस्त, 8 का, और ये किसका क्यूब है, तो 9 का। तो आंसर कितना हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, तो 8/9 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, आज ये चलिए एक और आपके सामने सब ट्रिप्लिकेट रेशियो है। टाइमर मैं आपको देता हूँ 30 सेकंड का, ठीक है, और आपको आंसर निकालना है। दो ही बात कहूँगा। सबसे पहली बात तो ये कि कोई भी अगर किसी भी रेशियो में होगा तो सबसे पहले उसका अनुपात निकालना है आपको, और तब उसके बाद में यहाँ पर जो है वो अनुपात निकालने के बाद में आपकी मर्जी, आप डुप्लीकेट करो, आपकी मर्जी ट्रिप्लिकेट करो, आपकी मर्जी सब डुप्लीकेट करो, आपको जो करना है करो। अब आज ये सब ट्रिप्लिकेट की हम बात करते हैं। तो सब ट्रिप्लिकेट की बात हम जो है करेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे जी हमारे सामने यहाँ पर ये रेशियो है, और हमें यहाँ पर क्या करना है बच्चों, सब ट्रिप्लिकेट। पहली बात आप बताइए, दशमलव के बाद में 3 अंक, दशमलव के बाद में 3 अंक उड़ा दिया। ठीक है, अब अगर हम सब ट्रिप्लिकेट की यहाँ पर बात करते हैं तो हमें क्यूब करना है। क्या हम डायरेक्टली क्यूब नहीं कर सकते, क्यूब रूट करना है। ठीक है, तो आप बच्चों यहाँ पर ये बताइए कि क्यूब रूट यहाँ क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ बोलेंगे गुरुजी ये 8 होता है और ये 3 होता है। कौन सा ऑप्शन है, सॉरी 8 होता है और 7 होता है। कौन सा ऑप्शन है गुरुजी यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर है। कई चीज़ें आएंगी भटकाने को, कई चीज़ें आएंगी मन को विचलित करने को। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, और आप उस पर अडिग रहिए बस। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 3/4 एंड सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ इतना इज, मेरे भाई यहाँ पर 9/20। द फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, 3:4 और इतना के वर्गमूलानुपात का मिश्रित अनुपात। ठीक है, मतलब यहां पर हमारे सामने इतना है, 3:4 हो गया। उसके बाद में यहां पर कहा गया a/25 हो गया मेरे भाई यहाँ पर, और क्वेश्चन में कहा गया दोनों के वर्गमूलानुपात। ये वर्गमूलानुपात है, इसका मिश्रित अनुपात क्या होगा, तो इसका मिश्रित अनुपात 9/20 हो जाएगा ए का मान। ठीक है, अब इसकी भी हिंदी, इसकी भी इंग्लिश अलग है, हालांकि थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज का इशू है, बट अभी हम लोग इसको बना करके देखते हैं अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग के आधार पे कि हमारे सामने चीज़ें कैसे बनती हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो हमारे सामने दोस्त मेरे क्या रहेगा, 3:4 हो गया, और ये a/25 हो गया। यहाँ पर ये a है, इस बात का अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, आ जाइए। अगर हम देखेंगे तो 25 से 4 बार में 100, 100 का मेरे भाई 4 गुना, और 3 से काटेंगे 27 बार में। ठीक है, अब ये 27/4, ये भी प्रॉब्लमेटिक है। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 3/4 एंड सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ a/25। और अगर हम यहाँ पर इसको इंग्लिश के हिसाब से जाएं, तो हिंदी के हिसाब से जा रहे हैं तो कुछ और आ रहा है। ठीक है, हिंदी के हिसाब से जा रहे हैं तो मेरे भाई यहाँ पर कुछ और आ रहा है, और ऐसे जा रहे हैं तो कुछ और आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो देखो, इंग्लिश के हिसाब से देखोगे तो अलग है, हिंदी के हिसाब से अलग है। पीछे वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, दोनों की भाषा में समस्या है। ठीक है, दोनों की भाषा में इंग्लिश कुछ और कहता है, हिंदी कुछ और कहता है। मैं आपको मेरे भाई करेक्ट करके बताता हूँ कि सही क्या है और गलत क्या है। आप यहाँ पर इसके इंग्लिश और इसकी हिंदी पर मत जाइए। यहाँ पर इस क्वेश्चन में पहली बात तो इसको आप छोड़ ही दीजिए।
अब 219 में भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी इंग्लिश सही है कि हिंदी सही है। तो इसका मेरे भाई यहाँ पर जो होगा, इतना और इतना के वर्गमूलापात का मिश्रित अनुपात मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पर ये भी जो होगा आपका हिंदी पूर्ण रूप से गलत है। हिंदी में यहाँ पर अलग ही कहानी कहा गया है। हिंदी में कहा गया पहले इन दोनों के वर्गमूलानुपात को निकालो, तो मन में रहेगा इसका भी रूट निकालना है, इसका भी रूट निकालना है, तो ये गलत हो जाएगा। इंग्लिश साफ कहता है द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ मेरे भाई यहाँ 3:4, यानी आपको यहाँ पर ये लेना है और कंपाउंड करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है सब डुप्लीकेट ऑफ इतना, इसका सब डुप्लीकेट के साथ में। सब डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, रूट के साथ में। सब डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, इसके साथ में। यानी कहीं ना कहीं एक ऐसा अनुपात है, उसको कंपाउंड करना है और किसी दूसरे अनुपात के मेरे भाई सब डुप्लीकेट के साथ में, यानी रूट के साथ में, और कंपाउंड करने के बाद में आपको मिलेगा 9/20। मैं आपको पहले ही ये बात फ्रंट बता दूं कि एक रेशियो को दूसरे के मेरे भाई सब डुप्लीकेट के साथ में कंपाउंड करने पर ये मिलेगा। ये क्वेश्चन में कहा गया 4 और 5 से 20 खत्म, 3 से हमारे सामने 3 खत्म, और रूट ए का जो मान आएगा वो 3 आएगा। तो अगर हम स्क्वायर करेंगे तो मेरे भाई यहाँ 9 हो जाएगा। तो असल में यहाँ पर मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये कि जैसे हमारी टीम को क्वेश्चन मिला होगा इंग्लिश में, ठीक है, सेट किया होगा, उसको इन्होंने क्या किया होगा, जीपीटी पे या जेमिनी में या कहीं पर इन्होंने डाला होगा हिंदी ट्रांसलेशन के लिए, और हिंदी ट्रांसलेशन में डाला होगा तो हिंदी ट्रांसलेशन इसका गड़बड़ हो गया होगा। इसका हिंदी ट्रांसलेशन एग्जैक्ट किस तरीके से होना था, इसका ऐसे होना था 3:4 का, ठीक है, फिर का शब्द आना था 3 अनुपात, मतलब यहाँ पर ऐसे आना था कि मेरे भाई यहाँ पर 3:4 कॉमा, ठीक है, तब उसके बाद में यहाँ पर ऐसे आना था कि ए अनुपात मेरे भाई यहाँ पर जो होगा वो 25, ठीक है, यहाँ पर, या ऐसे कह सकते थे ए और 25 का वर्गमूलानुपात का मेरे भाई यहाँ पर इसके साथ मिश्रित अनुपात का मान इतना है, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन को हिंदी में सेट करता तो मैं ऐसे करता, A/25 के वर्गमूलानुपात का, ठीक है, 3,4 के साथ मिश्रित अनुपात का मान इतना होगा, मैं ऐसे लिखता। जो ये चीज यहां दी गई है उसको बाद में लिखता, इतना के वर्गमूलानुपात। अगर हम यहां पर मेरे भाई लिखें इतना के वर्गमूलानुपात का, ठीक है, 3,4 के साथ, ठीक है, के साथ का, ठीक है, मिश्र अनुपात इतना है, तो ए का मान क्या होगा, तब जाकर के इसकी हिंदी सही होती, ठीक है। तो ऐसे ध्यान आपको रखना है पेपर में, नहीं तो गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। अब पीछे वाले क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो यहां कहा गया था द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ, और मेरे भाई एक 4:9 था, ठीक है, ठीक है। उसके बाद डुप्लीकेट रेशियो, अब अगर देखेंगे डुप्लीकेट रेशियो लेना है किसका, इसका डुप्लीकेट लेना है। 3/4 का डुप्लीकेट कितना हो जाएगा, तो 9/16, डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर। द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ इतना एंड इतना, इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, 8/27 हो जाएगा भाई, ठीक है। ट्रिप्लीकेट का मतलब क्यूब होता है, और 9 वाले का क्या हो जाएगा, तो 9 का मेरे भाई यहाँ पर 9 × 9 × 9, ठीक है, और 7 का तो होगा ही नहीं। अब देखो ऑप्शन में ना मेन बात है 7 नहीं दिया गया है, ये भी एक इशू है, ठीक है, ये भी एक इशू है हमारे सामने। हालांकि ये नहीं होना चाहिए, अगर ये वाला पार्ट को हम ना देख करके खाली इतना वाला पार्ट को अगर हम देखें तो 9 से 9 खत्म, 8 से अगर हम काटेंगे मेरे भाई 2 बार में, 2 से आपके सामने 2 बार में 2/27 आएगा। इस क्वेश्चन में काफ़ी सारा कुछ बदलाने की ज़रूरत है, बदलने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर एंड के बाद में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर जो ये ऑप्शन है इसको भी आप इसको करेक्ट करेंगे, तब जा करके आपकी बात बनेगी, तब जा करके आंसर आएगा। तो हमारे सामने जो उत्तर आ रहा है वो 2/27 आ रहा है, और यहाँ पर ये 2/27 आएगा। मतलब अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन कहना होगा तो वो ये कहेगा 4,9 का मेरे भाई यहाँ 3 और इसका, ठीक है, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9, मतलब ये रेशियो लेना है, डुप्लीकेट लेना है इसका, तो डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर हो गया, ट्रिप्लीकेट लेना है इसका, तो ये ट्रिप्लीकेट हो गया। एक रेशियो, एक का डुप्लीकेट और एक का ट्रिप्लीकेट, सब का कंपाउंड करने पर कितना आएगा, तो 2/27 आएगा। हिंदी इसकी पूर्ण रूप से गलत है, हिंदी यहाँ पर गलत है कि सर इस अनुपात के वर्गमूलानुपात के साथ में और घनमूलानुपात के साथ में सबका मिश्रित अनुपात बताइए क्या होगा, तो ऐसे होगा, ठीक है। आज ये चलिए बहुत हो गया, अब इन्वर्स रेशियो के बारे में बात करते हैं और इन्वर्स रेशियो के बारे में जानते हैं जल्दी से मेरे भाई। यहाँ पर फटाफट इन्वर्स बताइए कि इन्वर्स क्या होगा, ठीक है। सर इसका प्रतिलोम अनुपात क्या होगा, प्रतिलोम कह लीजिए उल्टा, 5:8 का उल्टा क्या हो जाएगा, 8:5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 8:5 हो जाएगा, ठीक है। आज ये चलिए नेक्स्ट देखिए, इन्वर्स रेशियो बताइए। तो सबसे पहले आप इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, तो जब आप इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, 64 से 1 बार में, 64 से 8 बार में, तो ये आपके सामने दोस्त रेशियो हो जाएगा। और क्वेश्चन में कहा गया इन्वर्स बताना है, तो इन्वर्स का मतलब सीधा सीधा पलटी, 8:1 का इन्वर्स 1:8 है, और 1:8 है तो कौन सा ऑप्शन है, बी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्या है भैया, इसमें लोग गलती कर देते हैं, इसमें आंसर ए दे देते हैं। पूरे कमेंट बॉक्स में आप देख पा रहे होंगे सारे के सारे बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं, सब यहां आंसर दे रहे हैं, सबका आंसर गलत, ठीक है।
हमें यहाँ पर सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके रेशियो में लेके आना था, जिसका मतलब 8:1 होता है और उसका इनवर्स क्या होगा, 1:8 होगा। बढ़िया से पढ़ाई करो। बाकी जो भी साथी चाहते हैं कि एकदम हम जो है स्क्रैच जैसे पढ़ रहे हैं इसमें मेरे भाई इस बैच के अंदर में एनरोलमेंट कर पाए, ठीक है, तो मैं आपको मेरे भाई बता दूं, ठीक है, 3 तरीके से आप एनरोलमेंट कर सकते हैं। और वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको मेरे भाई यहाँ पर कंप्लीट रेलवे पढ़ना है तो आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं वंदे भारत के कॉम्बो बैच में, जहाँ पर मैथ्स मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, रीजनिंग में आकाश चतुर्वेदी सर पढ़ा रहे हैं, और जीएस में आपकी एक्सपर्टी में जिसकी फीस मात्र 999 रुपए है। अगर आप सभी एग्जाम्स का पढ़ना चाहते हैं फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, ठीक है, तो सबसे बेस्ट टीम है आपके पास में, आप प्रहार बैच के साथ में जुड़ करके पढ़ सकते हैं, जहां मैथ में पढ़ा रहा हूं, रीजनिंग आकाश चतुर्वेदी सर, इंग्लिश के लिए आपको जय सर और पूरी की पूरी टीम। और यदि आप सिर्फ यही वाली मैथ पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ मेरे भाई यहाँ पर जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि नहीं सर हमको तो पूरा बैच बताइए, पूरा बैच क्या है, तो आप मेरे भाई यहाँ मैथ्स में जाकर के चैंपियंस 3.0 बैच में एनरोलमेंट लेके पढ़ सकते हैं। मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि देखिए सिलेक्शन के लिए सारे विषय जरूरी हैं। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो सीधा कॉम्बो बैच के साथ में जुड़िए, ताकि आपको सारे सब्जेक्ट एक साथ मिल जाए, ठीक है। अगर आप मेरे भाई यहाँ पर जो है वो कभी एसएससी या बाकी सारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का हो गया, ये सब हो गया, तो फिर आप प्रहार बैच के अंदर में जुड़िए, ठीक है। आप मेरे भाई वहां से सारा सारा कवर कर सकते हैं, और नहीं तो सिर्फ आपको खाली गणित पढ़ना है तो चैंपियंस हमारा लाइव बैच आया 899 की फीस, आप इसके साथ में जुड़ सकते हैं। सारे बैचेस आपको विद्याग्राम पे मिलते हैं, और इंक्वायरी नंबर 88 600 मेरे भाई यहाँ पर 42 42 8, ये इंक्वायरी नंबर, आप इस पर बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।